अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फार्मर। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज वीडियो बनाने का मौजू गॉड फार्मिंग के हवाले से कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मुहैया करना है और कुछ ऐसी गॉड टिप्स वगैरह बताना है कि जो नए नए शौकीन वगैरह आते हैं तो इंशाल्लाह अगर आप इस पर अमल करेंगे तो आपको किसी किस्म का कोई मसले मसाइल भी नहीं आएंगे और आप एक कामयाब गॉड फार्मिंग तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ये एक अम्बिया का पेशा है और तकरीबन हमारे सारे अम्बिया कराम ने इस पेशे को अपनाया है। तो कोशिश करें इस काम में अगर घुसे तो ईमानदारी और दयानतदारी से ही इस काम को और शौक़ को आगे बढ़ाएं। इंशाल्लाह ताला अगर आपकी नीयत साफ़ होगी तो ये शौक़ ऐसा चीज़ है कि दिन ब दिन इसमें बरकत होती रहती है, क्योंकि इसने अल्लाह ने इस काम में बहुत ही ज़्यादा बरकत डाली और मुनाफा बख्श कारोबार बनाया है। अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें और वीडियो को कोशिश करेंगे पूरा देखा करें। इंशाल्लाह ताला आपको कंप्लीट मेरी कोशिश होती है पूरी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के ज़रिए पहुंचाई जाए। तो कोशिश करो जब भी मतलब इस शौक़ के अंदर आओ तो एक या दो जानवरों से स्टार्ट करें। बाज़ दफ़ा लोग गलती क्या कर रहे होते हैं, लोगों को बिल्कुल नए नए शौक़ में आए होते हैं, जुनून होता है हर चीज़ का, तो लाके एकदम 10 से 12 बकरियाँ या 10 बकरियाँ लाके डाल देते हैं। लेकिन उनको मसले मसाइल कहाँ पे आते हैं कि 10 बकरियाँ तो 10 बीमारियाँ इसके अंदर होंगी, फिर 10 मसले मसाइल आ रहे होते हैं। फिर एकदम से जो नया शौकीन आता है वो दिल बर्दाश्त होकर अपना माल को ख़त्म कर देता है या फिर दूसरे मसले मसाइल के चक्कर में काम को ही छोड़ देता है। तो कोशिश करो अगर नए नए शौक़ में आ रहे हो तो क्वालिटी ऑफ अ ब्रीड पे काम करो, नॉट अ क्वांटिटी ऑफ अ ब्रीड। इसके अंदर मकसद ये है कि अगर आप 10 से 12 कट्टू माल पालने से बेहतर है कि एक या दो नस्ली बकरे या बकरियां पाल लो, तो कम से कम अगर आप इसको सेल करो कल को तो आपका वो आराम से सेल हो जाए। तो इससे आपको पता है दिन ब दिन जो महंगाई वगैरह बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से जो है शौक़ ख़त्म होता जा रहा है। तो कोशिश करो एक या दो ही पालो, लेकिन नस्ली और ख़ानदानी चीज़ पालो। सबसे पहले जब भी आप इंतखाब करो तो कोशिश करो अगर नए नए फार्मर या शौकीन हो आप तो अपने इलाके की बकरी से या बकरे से मतलब ब्रीड से काम को स्टार्ट लो। लोग क्या गलती कर रहे हैं, लाख सवा लाख रुपए की बकरियां ख़रीद के लेके तो आ जाए, लेकिन तजर्बा होता नहीं, जिसकी शौक़ की वजह से जो अपने माल को ख़राब कर देते हैं। तो कोशिश करो तजर्बा हासिल करने के लिए तकरीबन 4 से 6 महीने तो एक आम देसी बकरी या बकरा पाल लो। शर्मा हुजूरी बिल्कुल नहीं शर्माओ कि आपने क्या चीज़ पालना है, ये लोग देखेंगे, लोग क्या कहेंगे। लेकिन जब आप पालोगे इंशाल्लाह ताला आपको इससे तजर्बा मिलेगा। जब तजर्बा मिल जाएगा, जब आपको एक बकरे का तजर्बा हो जाएगा तो आप एक साथ तकरीबन 100 बकरियाँ भी आराम से पाल लोगे। तो फिर उसके बाद स्टार्ट करो आप 2 या बकरों या बकरियों से। तो कोशिश करो कि उनको खुराक अच्छे से अच्छी खुराक दो और ताज़ा खुराक दो, क्योंकि जानवर में तकरीबन 70 से 80% बीमारी जो है ये बासी खुराक की वजह से या फिर गलत गंदी खुराक की वजह से या फिर ख़राब या बासी पानी की वजह से ही जानवरों में बीमारी आ रही होती है। तो कोशिश करो दूसरी चीज़ जानवरों को ताज़ा खुराक दो और सुबह के टाइम पर जो जंतर हरा वगैरह जो भी आपका हो आप जानवर को ये दो। फिर इसके अलावा अगर गर्मियाँ ज़्यादा हो या गर्मियों में तकरीबन जानवर को पानी पिलाओ, अच्छा ताज़ा पानी दो। कोशिश करो अगर गर्मियाँ हों तो जानवर को ग्लूकोज़ वगैरह पिलाओ। ग्लूकोज़ से लेकर जानवर की स्किन वगैरह भी बिल्कुल सेट हो जाएगी और ग्लूकोज़ की नमकियात की कमी भी सेट हो जाएगी। और इसके अलावा दोपहर में टाइम में जो शाम में आप जो भी दाना वगैरह दो तो भिगो के गीला दाना दो। और इसके अलावा एक बात का और ख़्याल रखो, जब आप इस शौक़ के अंदर आओ तो कोशिश करो अपनी नियत करके एक बेहतरीन डॉक्टर, मतलब जो एक के ऊपर ही ईमान रखना, ये ना हो कि कभी इस डॉक्टर के पास भाग रहे हो कभी उस डॉक्टर के पास भाग रहे हो। इससे क्या रहता है आपके जानवर भी बीमार और बर्बाद हो जाता है और आप भी परेशान हो जाते हैं। तो कोशिश करो तकरीबन आप अपने शौक़ के अंदर एक आपको गाइडलाइनर मतलब जो है मतलब तजर्बेकार बंदा हो, मतलब जो आपको ऑन द स्पॉट कभी भी कोई कॉल करो या जानवर हमारा ये नहीं खा रहा वो नहीं कर रहा, तो कोई ऐसा बंदा जो समझदार हो, जो वाकई में पुराना मंजा हुआ बंदा हो। और इसके अलावा कोई एक तजर्बेकार एक्सपीरियंस वाला डॉक्टर होना चाहिए आपके शौक़ के अंदर, मतलब आपको पता हो कि नहीं यार डॉक्टर वाकई में कामयाब और ये काम वाला बंदा। क्योंकि इस फील्ड में ये होता है कि 2-4 दफ़ा लोग काम सीख लेते हैं, वो कंप्यूटर साले उठ के जो है डॉक्टर बन जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से बच्चों एक प्रोफेशनल डॉक्टर अपने पास रखो, मतलब कोई बीमारी हो तो फ़ौरन से उससे रब्ता करो और एक प्रोफेशनल गाइडर है। अगर आपको किसी किस्म का कोई मतलब ऐसा कोई तजर्बेकार बंदा नहीं मिल रहा है तो स्क्रीन पे मैं आपको अपना नंबर शो कर दूंगा। अल्लाह के हुक्म से तकरीबन 24 घंटे खुला हुआ ही होता है नंबर मेरा। नंबर चाहो तो लिख लो 0312 849 1915, ये मेरा नंबर है। इस पर आप मुझसे रब्ता कर लो। किसी भी किस्म की कोई जानवर वगैरह में बीमारी वगैरह मसले मसाइल हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। इंशाल्लाह ताला आपको कंफर्म इन्फॉर्मेशन के तहत मुकम्मल तफसील से आपको आगाही दूँगा।
अच्छा, कोशिश करो कि अगर बकरा या बकरी पालो तो अगर दुम्बा का भी शौक़ कर रहे हो तो कोशिश करें कि अपने बकरे बकरी को दुम्बों वगैरह से अलग रखेंगे। बाज़ दफ़ा क्या होता है, दुम्बे की आदत होती है कि ये जानवर को मारने की, तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि गावन बिल्कुल तैयार बकरियां जो होती हैं दुम्बे के डर की वजह से भी जो मतलब बच्चे वगैरह ज़ाया कर देती है। जहाँ पे भी अपने बकरियां वगैरह पालो तो कोशिश करो कि उसमें पार्टीशन ज़रूर होना चाहिए। ये ना हो कि पूरे रेवड़ में आपका माल एक साथ घूम रहा हो, उसमें आपका ब्रीडर बकरे हों, उसमें छोटे बच्चे हों, उसमें गाबन बकरियां हों, उसमें दुम्बे हो, तो इससे क्या था माल आपका ख़राब होता है। मतलब ऐसा होना चाहिए कि अलग ब्रीडर का अलग प्रोपोर्शन होना चाहिए, बकरियों का अलग पोर्शन हो, दुम्बे वगैरह का अलग अलग पोर्शन हो, ताकि क्योंकि हर जानवर की नफ्सियात बिल्कुल अलग और चेंज होती है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, इंशाल्लाह ताला आपकी गॉड फार्मिंग कामयाब रहेगी। फिर कोशिश करो कि नस्ल का इंतखाब अच्छे से अच्छा करो। जैसे आजकल के जो दौर में जो है टेडी बकरियों का बहुत ही ज़्यादा मांग और डिमांड आई हुई है, तो कोशिश करो बड़ी बकरियों से ज़्यादा छोटी टेडी बकरियां भी आप पालो। तो इससे रहेगा कि इंशाल्लाह ताला आपको अच्छे बच्चे भी देंगी, दूध वगैरह भी अच्छा देंगी, और जो है किसी किस्म के कोई मसले मसाइल नहीं आएंगे। अच्छा, कोशिश करो जब भी मतलब अपनी बकरी का दूध वगैरह निकालो तो एक दफ़ा जो इसके थनों पे जो है वैसलीन या फिर कोई ग्रीसी आइटम इसका लगा दो। तो उससे रहेगा कि जो बकरी जब थनों में जो बीमारी वगैरह होगी ना, वो कोशिश कम से कम हो जाएगी। कि लोग गलतियाँ कर रहे होते हैं, बकरी का दूध निकाल तो लेते हैं साड़ू के अंदर, फिर जब मतलब उसको थनों को ऐसे ही छोड़, जिसकी वजह से जो बकरी वगैरह में बीमारियां आ जाती है। और कोशिश करें कि मतलब जो अपने फार्मिंग गॉड फार्मिंग का कामयाब करना चाहते हैं तो इंसानी दवाइयों को ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि इंसानी एक इम्यून सिस्टम, इंसानी नफ्सियात और जानवर की बकरे बकरियों की नफ्सियात टोटली तकरीबन सेम होती है। तो कोशिश करो इंसानी दवाइयाँ ही इस्तेमाल करो। इंशाल्लाह ताला आपको एक तो अव्वल तो मुनासिब पैसों में आपको मिल जाती है, और दूसरा किसी किस्म के कोई मसले मसाइल जानवरों में आते ही नहीं है। बाज़ारी जो डॉक्टर वाली दवाइयाँ होती हैं जो इन जानवरों वाली होती हैं, ये क्या होता है कि 10 रुपये की चीज़ 700 800 की जानवर के उसमें सेल कर रहे होते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचो, इंशाल्लाह ताला आपकी गॉड फार्मिंग बिल्कुल कामयाब होगी। और कोशिश करो अगर दुम्बा वगैरह पालो तो अपनी गाबन बकरी वगैरह से अलग रखो। इसके अलावा इनका माहौल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखो। ख़ुराक के अंदर कोशिश करो कि इनको DCP पाउडर हो गया, या नमकियात के लिए आपको ये मिनरल मिक्सचर आता है, ये नमक आता है लाहौरी, तो इन सब चीज़ों को इसमें डालो, इसकी ख़ुराक का हिस्सा बनाओ। क्योंकि देखो इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी हर चीज़ की ज़रूरत होती है, नमकियात की, कैल्शियम की, आयोडीन की, फ़ॉस्फोरस की, विटामिन A B C B D की, सबकी कमी को ये सारी चीज़ें पूरा कर रही होती हैं। इसके अलावा अल्लाह न अगर आपका जानवर बीमार वगैरह भी हो जाए तो फ़ौरन किसी अच्छे डॉक्टर से रुजू करो। अगर फिर भी अगर आपको ना मिल पा रहा हो तो भाई आपका भाई बैठा हुआ 24 घंटे इस लाइन के लिए फ़ी सबीलिल्लाह काम कर रहा होता हूँ। मेरा नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा 0312 8491915। आप मुझसे रब्ता कर लो, इंशाल्लाह ताला जैसा भी होगा मैं आपको कंप्लीट कोशिश करूँगा, कम से कम आपको पैसों के अंदर जो है मतलब आपको दवाइयाँ वगैरह भी बताऊँ, और जो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी आपको देता रहूँ। और इसके बाद जब आपको तजर्बा हो जाए अपने काम का, सारा पता चल जाए कि मैं बकरियाँ संभाल सकता हूँ, भरोसा हो जाए, फिर कोशिश करो कि आप 1 से 2 बकरियाँ, 2 से 4 बकरियाँ, फिर चाहो तो 10-10 बकरियाँ भी आप अपनी कर लो। तो उससे रहेगा इंशाल्लाह ताला आपका शौक़ भी बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा, और आपको किसी किस्म की कोई मसले मसाइल नहीं आएंगे। और नियत ये रखो कि यार हमें इस शौक़ में हमारे को नियत बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, और हमें इस शौक़ से हमें फ़ायदा उठाना, ना कि ये बददियानती करो, मतलब खाली बकरी गावन बोल के बेच दो, या फिर जो है तरह के फ़्रॉड होते हैं बकरियों के अंदर, बिल्कुल पेट फुला के बोल दिया गाबन है, या बस का बच्चे मर गए दूसरे बच्चे लगा के बेच दिए। इन सब चीज़ों से फ़्रॉड से बचो। इंशाल्लाह ताला आपकी गॉड फार्मिंग कामयाब रहेगी और इंतहाई आपको फ़ायदा बख्श रहेगी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई। इसी तरह मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।